स्टूडेंट वो हमारे पास है माइनस ए स्क्वेयर प्लस 2a और प्लस 35। अब आप खुद देखिए कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1-2 में इस तरीके से बड़ी वैल्यूज़ नहीं होती थी, अब इसमें थोड़ी वैल्यू बड़ी हो गई, आप 35 देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच और मैं आज आपकी हेल्प कर रही हूँ एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 3 में। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करेंगे, समझेंगे और उसको फिर सॉल्व करेंगे। और हम जो बुक है हमारे पास जिसमें से हम एक्सरसाइज करें वो क्लास 7 की है और हम 7 चैप्टर जो कि हमारे पास है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास है, उसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है वो है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में भी क्वेश्चन की यही स्टेटमेंट पे 2 में और 3 में भी, बट हमारे पास क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन की वैल्यू ज़रा बड़ी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास वैल्यू छोटी थी, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ी सी उससे बड़ी वैल्यू हो गई थी हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास वैल्यू और बड़ी हो गई, जिसकी वजह से हमें पहले ही कॉमन नंबर इसमें से लेना होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का कंटेंट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। स्टूडेंट अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझने में मुश्किल पेश आ सकती है। तो हमें हमेशा हर चीज़ को यानी उसके शुरू से देखना चाहिए। तो हम आप लोगों ने मेरे वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ज़रूर देखना है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहाँ से जाके ये एक्सरसाइज समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 7B क्लास 7 क्लास में से सॉल्व कर रहे हैं। आज इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास ए पार्ट है स्टूडेंट वो हमारे पास है माइनस ए स्क्वेयर प्लस 2a और प्लस 35। अब आप खुद देखिए कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1-2 में इस तरीके से बड़ी वैल्यूज़ नहीं होती थी, अब इसमें थोड़ी वैल्यू बड़ी हो गई, आप 35 देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ये 3 टर्म्स का हमारा एक्सप्रेशन है, इस 3 टर्म्स को हमने 4 टर्म बनानी है। लेकिन 4 टर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लास्ट वाली टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जब ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस और 35 हमारे पास आ जाएगा 35a स्क्वेयर। अब हमने क्या करना है, 35 के फैक्टर्स हमने इस तरीके से ढूंढने हैं, फाइंड करने, और फैक्टर्स आप लोगों ने क्लास 4, 5 और 6 में भी सीखे हैं कि किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करते हैं या फैक्टर मालूम करते हैं, उसके हमने डिफरेंट मेथड सीखे हैं। तो उसमें से एक मेथड यहाँ पर आप फॉलो कर रही हूँ मैं, क्योंकि हम हर मेथड को फॉलो नहीं कर सकते, तो मैं एक मेथड फॉलो कर रही हूँ क्योंकि आपका लेवल क्लास 7 का है। तो मैं आपको क्लास 4 और क्लास 5 का जो सबसे शॉर्ट मेथड था वो यहाँ पर फॉलो करवाऊँगी, ताकि आप इजीली और साथ साथ में आपकी मेंटल मैथ्स भी हो सके। तो अब हम क्या करेंगे, 35 के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स को ढूंढेंगे। अगर हम 35 के फैक्टर्स की बात करें तो 1 के टेबल में भी आता है, और हमारे पास ये आता है 5 के टेबल में भी आता है, और 7 के टेबल में भी 35 आता है। तो हम क्या करेंगे, 1 के टेबल अगर करेंगे तो हमारे पास मिड वाली वैल्यू नहीं आती, क्योंकि फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो -35a स्क्वायर आना चाहिए, या उसको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो मिड वाली वैल्यू, जिसे हम कहते हैं मिड वाली वैल्यू को ब्रेक करना। तो अगर हम इसमें करें यानी 5a और हम सॉरी हम ले प्लस 7a। अब आप कहेंगे कि अगर दोनों वैल्यू प्लस हो गई तो मिड वाली वैल्यू नहीं आ रही, तो इसमें से हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन हमें प्लस का चाहिए तो बड़ी वैल्यू को प्लस करेंगे, यानी 7 हमारे पास प्लस का है और 5 को हम माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और 7 में से जब हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास मिड वाली वैल्यू आ गई। इस तरीके से ये दोनों फैक्टर जो है मिड वाली वैल्यू को ब्रेक करते हैं। और दूसरा, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते, सबसे पहले ऑपरेशन देखिए, माइनस इंटू प्लस तो माइनस बन जाता है, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते तो 35, और a इंटू ए मल्टीप्लाई तो a स्क्वायर। इट्स मीन हमारे पास -5a प्लस 7a हमारे पास ऐसे फैक्टर्स हैं जो मिड वाली वैल्यू को भी ब्रेक करते हैं, और हमारे पास क्या है, यानी 35 को भी हमारे पास उसके फैक्टर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, -a स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म हम ऐसे ही लिखेंगे, और मिड वाली लिखने के बजाय हम लिखेंगे -5a प्लस
7a, देन और लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है वो हम एज इट इज़ लिखते हैं इन क्वेश्चंस में। ये हमने अब ये बन गई हमारे पास 4 टर्म्स। अब 4 टर्म्स जब बन गई तो अब हम क्या करेंगे, इसके बनाएंगे हम पेयर्स। अब ये इसके पेयर्स बन गए। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन फैक्टर का वर्ड्स आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में 4, 5, 6 में भी सुना है, तो वही कॉमन फैक्टर, लेकिन वहाँ पर सिर्फ आप कॉमन नंबर लेते थे। यहाँ पर हमें वेरिएबल भी कॉमन हो सकता है, हमारे पास ऑपरेशन भी हो सकता है, और हमारे पास कोफिशिएंट यानी नंबर भी हो सकता है। तो हमने इन सारी चीज़ों को जहन में रख कर यहाँ पर कॉमन लेना है। तो अगर आप पहली ब्रैकेट देखें तो पहली ब्रैकेट में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, माइनस, यानी ऑपरेशन माइनस, तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। देन दोनों ब्रैकेट में हमारे पास पहली ब्रैकेट में 2 टर्म्स है, -a² और -5a, तो माइनस का साइन हमने बाहर रख लिया, कॉमन हो गया। अब यहाँ से 2a है, यहाँ 1 है, तो यहाँ से हमारे पास दोनों टर्म्स में a है, तो a कॉमन हो जाएगा। अब अगर हम देखें माइनस का साइन हमें वापस चाहिए, तो यहाँ हमें पास प्लस होगा, माइनस इंटू प्लस तो वापस माइनस बनेगा, तो यानी हमारे पास यहाँ पॉजिटिव का a होगा, यानी ये a प्लस का होगा और ये माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, और सॉरी स्क्वायर इस पर नहीं आएगा, तो और a इंटू a मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर हमें क्या चाहिए, हमें साइन चाहिए माइनस का, तो यहाँ हमारे पास माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो अगर हमें माइनस का साइन वापस चाहिए तो यहाँ हमें लगाना होगा प्लस, माइनस इंटू प्लस, तो ऊपर वाला साइन माइनस बनता है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये क्वेश्चन बैक चलता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ वापस वाली चीज़ें, जो चीज़ें हमारे पास ऊपर हैं, जो टर्म्स ऊपर से, जो ऑपरेशन ऊपर वाले स्टेप में है वो आने चाहिए, तो माइनस इंटू प्लस ऊपर वाला माइनस बन जाता है। अब यहाँ से यहाँ पर हमारा a तो कॉमन हो गया, तो हमारे पास जो सिर्फ बच रहा है तो वो 5, तो 5 एज इट इज़ आएगा, या दूसरे अल्फाज में यहाँ पर कोफिशिएंट जो है या कॉमन टेबल 1 है, तो 1 5 5 बन जाता है। अब यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, हमारे पास जो साइन है वो हमारे पास क्या है, प्लस, और अगर हम यहाँ से कॉमन देखें तो हमारे पास वेरिएबल दोनों टर्म्स में नहीं है, तो वेरिएबल तो कॉमन आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास चीज़ 2 टर्म है तो दोनों में सेम होना चाहिए, तो वेरिएबल सेम दोनों में नहीं है, एक में है, एक टर्म में वेरिएबल मौजूद है, दूसरे में नहीं है, तो वेरिएबल को तो हम कॉमन नहीं ले सकते। अब हमने देखना है 7 और 35। अब हमने देखना है कि ऐसा कौन सा कॉमन टेबल है, कॉमन नंबर है जो 7 और 35 को डिवाइड करते हैं, तो वो स्टूडेंट आपके पास 1 भी है और 7 भी है, तो हम क्या करेंगे, 7 के टेबल को, यानी 7 बाहर आ गया, तो यहाँ से 7 अगर बाहर आ गया तो a आपके पास बच गया, और दूसरे अल्फाज में आप देखें जो आपके पास ब्रैकेट नंबर 1 में आई यानी a आया, तो यहाँ पर भी a आना चाहिए। ये छोटी छोटी टिप्स है क्वेश्चन को याद करने के लिए। देन हमारे पास है हमें साइन चाहिए, क्योंकि प्लस है तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही रहेगा ऊपर वाला। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो आएगा, हमारे पास यानी 7 का टेबल हम कहाँ तक पढ़े कि 35 आए, तो 7 का टेबल हम 5 तक पढ़े। अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में भी a+5 है और सेकंड ब्रैकेट में भी a+5 है, इसका मतलब है कि दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम आनी चाहिए, और जब सेम आएगी तो हम क्या लेंगे, कॉमन, हम लेंगे a+5, और यहाँ से हमारे पास है जो कॉमन हमने नंबर्स लिए या वेरिएबल्स लिए या फैक्टर्स लिए, वो अब हम सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे -a और +7a। इस तरीके से स्टूडेंट अगर हम a+5 मल्टीप्लाई बाय -a+7 कर दे स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये वाली ब्रैकेट, ये वाला जो वैल्यू है a -a² + 2a+35 अगेन आ जाएगा। इस तरीके से 3 क्वेश्चन का a पार्ट का जो आंसर है वो हमारे पास है a+5 मल्टीप्लाई बाय -a+7, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे। अब चलते हैं स्टूडेंट हम अपने पार्ट बी की तरफ और देखते हैं कि पार्ट बी की वैल्यू क्या है और उसको सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास जो पार्ट बी है उसकी वैल्यू हमारे पास है पार्ट बी की वैल्यू है -3b² + 76 -3b² + 76b, और हमारे पास आगे है -25। अब स्टूडेंट हम अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें वैल्यूज़ बड़ी है, बट अगर हम इसमें से कॉमन स्टार्ट में लेना चाहें तो हम कॉमन नंबर या फैक्टर नहीं ले सकते। रीज़न ये है
कि 76 और 3 तो एक ही टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, बट 25 नहीं हो सकता। इस वजह से इसमें हम स्टार्ट में कॉमन फैक्टर नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे पार्ट ए की तरह। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम टेबल पढ़ते हैं यानी माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस बन जाएगा, और 3 का टेबल अगर हम 75 तक पढ़ेंगे, 25 तक पढ़ेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 5 ज़ा 15 और 1 कैरी 3, हमारे पास 3 2 6 और 7 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 75 बी स्क्वेयर। अब हमने क्या करना है, 75 के हमने निकालने हैं पेयर्स। अगर हम छोटे टेबल की तरफ जाएंगे तो हमारे पास मिड वाली वैल्यू एक तो मुश्किल आएगी, यानी बहुत हमें मुश्किल पेश आएगी। तो अगर हम डायरेक्ट देखें, हमारे पास है 75 1 ज़ार 75, अगर हम उसको देखें तो हमारे पास क्या बनता है, तो देखते हैं हम लोग। अगर हम b को प्लस कर दे 75b के साथ, ठीक है, तो b और b जब यहाँ पर स्टूडेंट 1 है, तो 1 अगर हमारे पास 75 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 75 1 ज़ार 75 हमारे पास ये पूरा आता है। और अगर हम 75 में 1 प्लस कर देते हैं तो हमारे पास 76 आ जाता है, जो मिड वाली वैल्यू। इस तरीके से ये जो फैक्टर्स है b प्लस 75b, ये 75 के ऐसे फैक्टर है जो 75 को डिवाइड भी करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, और ये मिड वाली वैल्यू को ब्रेक भी करते हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम ये वाले जो फैक्टर्स है ये हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। ये हमारे लिए बिल्कुल सही क्वेश्चन है, फैक्टर्स है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फर्स्ट वाली टर्म ऐसे लिखेंगे माइनस 3b स्क्वायर। अब मिड वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, मिड वाली वैल्यू में हमें क्या करना है, ये फैक्टर्स हमें लिखने हैं। तो जब हमने फैक्टर्स लिखने हैं तो हमने यानी b प्लस 7 हमने लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हमने b प्लस 7 के फैक्टर्स लिखने हैं। तो अब हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास हो जाएगा प्लस b प्लस 75b और माइनस 25। अब ये हमारी 4 टर्म्स बन गई और मिड वाली वैल्यू ब्रेक हो गई और 75 के फैक्टर्स भी हमें मालूम हो गए। यानी हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो दोनों कंडीशंस को पूरा करते हैं, यानी 75 को भी मल्टीप्लाई करने से 75 आता है और उसको हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 76 आता है। तो अब हम क्या करेंगे, दो के पेयर्स बना लेंगे। ये हमारे पास पहला पेयर बन गया और ये हमारे पास दूसरा पेयर बन गया, ब्रैकेट की शो ये करेगा। अब हम यहाँ से लेंगे कॉमन नंबर। अब हम यहाँ पर कॉमन, अब देखना है हमने कि सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ बाहर आएगी, हमें चाहिए माइनस का साइन। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास दोनों साइन अलग अलग है, तो हमें माइनस का साइन चाहिए तो बाहर हमारे पास प्लस ही होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन है b, क्योंकि इस टर्म में b स्क्वायर है और यहाँ सिर्फ b है, तो ओनली हमारे पास आ जाएगा b। अब यहाँ से हमारे पास प्लस और ये माइनस, माइनस यहाँ से बनेगा 3b, और क्योंकि साइन प्लस का चाहिए तो माइनस प्लस इंटू प्लस अगेन प्लस, यानी एट इज इट, और ये b बाहर आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 1, क्योंकि आपको पता है किसी भी वेरिएबल के पास कोई नंबर नहीं है तो 1 होता है। तो 1, या दूसरे अल्फाज में 1 के टेबल को कहाँ तक मल्टीप्लाई करें कि अगेन 1 है, तो 1 1 ज़ा 1, तो ये 20 के साथ आ जाएगा। अब ये भी हमारे पास हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट ब्रैकेट की तरफ जाते हैं तो हम देखेंगे कि वहाँ वेरिएबल कोई भी कॉमन नहीं है, एक टर्म यानी 75 भी है और माइनस 25। अब हमें क्या करना है, क्योंकि वेरिएबल तो हम कॉमन नहीं ले सकते स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल देखेंगे कि कौन सा टेबल ऐसा है जो कि इन दोनों को क्या करता है, हमारे पास डिवाइड करता है। तो वो हो जाएगा 25 का टेबल। तो हम करेंगे 25 बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास हमने देखना है कि 25 के टेबल में 75 कितने टाइम आता है, तो वो हमारे पास 3 टाइम आता है। तो 3 हमारे पास, यानी 25 3 ज़ा 75 और b इसके साथ एज इट इज़ आ जाएगा। तो अगेन ये बन जाएगा 25 3 ज़ा 75 b। अब हमें ऑपरेशन यानी क्या है, हमारे पास ऊपर माइनस है और हमें अब देखना है कि हम यहाँ पर प्लस के साथ किस चीज़ को, यानी ऑपरेशन को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ऑपरेशन यानी बन जाए माइनस बन जाए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम लगाएंगे, हमारे पास ये हो जाएगा,
यानी +1। तो हमारे पास अगर स्टूडेंट हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो साइन है वो हमारे पास आ जाएगा, यानी यहाँ पर अगर हम साइन देखें तो हमने सिर्फ -25 को नहीं लेना, 25 नहीं लेना, बल्कि हमने क्या करना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर भी प्लस लगाती हूँ, यहाँ भी प्लस लगाती हूँ स्टूडेंट, तो हमारे पास ऊपर वाला ऑपरेशन गलत हो जाए, माइनस इंटू माइनस प्लस बनता है, जबकि हमें ऊपर का ऑपरेशन माइनस चाहिए। हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस आया, तो हमने क्या करना है, सिर्फ 25 बाहर नहीं निकालना, हमने पूरा -25 को क्या करना है, बाहर लेकर आना है, कॉमन लेना है। तो ये हमारे पास है -25, ठीक है, ये -25 है, सॉरी, क्योंकि उस वक्त मैंने आपको इस तरफ ध्यान नहीं दिलवाया। अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन हमारे पास ब्रैकेट है उसको हम लिखेंगे, तो ये देखिए माइनस इंटू प्लस, अगेन हमारे पास क्या बनता है, माइनस बन जाता है, ठीक है। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो चीज़ आएगी, तो यहाँ पर जो ऑपरेशन है, क्योंकि हमें ऊपर भी क्या चाहिए, प्लस चाहिए, क्योंकि 75 किस चीज़ का है, प्लस का है। तो यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं -3 भी, और मैंने आपको कई दफ़ा रिपीट किया है कि पहली ब्रैकेट जिस तरीके से होगी सेकंड ब्रैकेट वैसे होगी। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा, -3b। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ऊपर वाला 75 बन गया, और माइनस इंटू प्लस, ऊपर वाला माइनस बन गया ऑपरेशन, और दोनों ब्रैकेट देखिए एज इट इज़ सेम आ रही है। तो अब हम कॉमन लेंगे, -3b + 1, ठीक है। अब हमारे पास जो कॉमन है, कॉमन हमारे पास है b - 25। इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास पार्ट बी का आंसर क्या आया है, -3b + 1 मल्टीप्लाई बाय b - 25। ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या आएगा, -3b स्क्वायर + 76b और -25 हमारे पास आएगा। अब चलते हैं स्टूडेंट इसके पार्ट सी की तरफ, और पार्ट सी को हम इसका सॉल्व करते हैं, कि तो स्टूडेंट हमारे पास जो पार्ट सी है उसकी वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट, वो हमारे पास है 4c² + 10c, और हमारे पास है +4। अब स्टूडेंट अगर आप देखें ये तीनों टर्म्स, तो ये तीनों टर्म्स में कॉमन नंबर आ सकता है, क्यों, अच्छा ये वैल्यू बड़ी नहीं है, बट तीनों हमारे पास क्या है, 4, 10 एंड 4। अब हमारे पास ऐसा टेबल है या कॉमन फैक्टर है जो 4 को और 10 को डिवाइड करता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा। जब हमने 2 को कॉमन लिया तो हमारे पास, और c हम कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि c जो है वेरिएबल 2 टर्म के साथ है, थर्ड के साथ नहीं है, तो वेरिएबल बाहर नहीं आएगा, ओनली, यानी 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10 और 2 × 2 = 4 अगेन हो जाएगा। तो यहाँ से हमने सबसे पहले लिया है कॉमन। अब हम क्या करेंगे, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 4 बने, तो 2 × 2 = 4, तो 2 × 2 = 4 बनता है, और c के साथ c² ही रहेगा क्योंकि वो कॉमन नहीं है। देन प्लस 2 के टेबल में 10 5 टाइम आता है, और c के साथ एज इट इज़ आएगा। देन 2 के टेबल में 4 2 टाइम आता है। इस तरीके से हमने सबसे पहले इसमें कॉमन लिया। अब कॉमन फैक्टर लेने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू 2c² + 5c + 2, इनको आपस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास बन जाता है 4c²। अब हम क्या करेंगे, 4 के हमने क्या ढूंढने हैं, हमने 4 के फैक्टर्स ढूंढने, तो 2 × 2 = 4 होता है, बट 2 और 2 प्लस होने से 5 नहीं आता, और इसके अलावा 4 × 1 = 4 होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हम लिखेंगे c + 4c। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास 4c² आता है, और ये दोनों जब ऐड होते हैं तो हमारे पास मिड वाली वैल्यू होती है। तो ये जो फैक्टर्स हमारे पास c + 4c आए हैं, ये 4c² के हमारे पास फैक्टर है, और ये हमारे पास c + 4c हमारे जो है ये मिड वाली वैल्यू को भी ब्रेक करते हैं। तो ये वाले फैक्टर्स हम लिखेंगे यहाँ, तो हम लिखेंगे 2, फिर हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे 2c² और प्लस c + 4c, ये जो फैक्टर्स है, और प्लस लास्ट वाली टर्म 2। अब ये हमारे पास आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये वाली वैल्यू तो कॉमन लास्ट तक चलेगी, लेकिन अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास हमने 4 टर्म्स बना ली जो ब्रेक किए मिड वाली वैल्यू, इसको हम क्या करेंगे, इसके पेयर्स बनाएंगे। तो अगर स्टूडेंट हम यहीं इसके पेयर बना रहे, तो एक पेयर ये बन गया, देखिए, और ये पेयर बन गया। अब हमारा क्या है, हमने इस दोनों ब्रैकेट में से कॉमन लेना है, तो इसके लिए हम बड़ी ब्रैकेट यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, तो 2
और स्क्वायर ब्रैकेट अब हमारी हेल्प करेगी क्योंकि इसको हमने सेपरेट रखना है। अब हमारे पास यहाँ पर जो कॉमन है वो C कॉमन है और हमारे पास यहाँ जाएगा 2C, और क्योंकि ये C बाहर आ गया तो इसका जो 1 कोफिशिएंट है वो यहाँ शो हो जाएगा, या दूसरे अल्फाज में 1 और C के साथ, यानी C इसके साथ आ जाएगा, 1C बन जाएगा ये। देन यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यानी वेरिएबल तो कॉमन नहीं है स्टूडेंट, बट हमारे पास टेबल कौन सा कॉमन है, ऐसा कॉमन फैक्टर कौन सा है जो 4 और 2 को डिवाइड करता है, तो वो डेफिनेटली 2 है। 2 बाहर आ जाएगा तो 2 के टेबल में 4 2 टाइम आता है, और C यानी 2 2 ज़ार 4, और C भी इसके साथ आ गए तो 4C हो जाएगा। और क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया है तो 2 के टेबल में 2 1 टाइम आता है, या दूसरे अल्फाज में हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास +1 आना चाहिए, और ये हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमने कॉमन ली है वो तो हमारी जो शुरू में हमने ली है वो 2 ऐसे ही चलेगा, और जो हमारे पास सेम 2 ब्रैकेट है वो दोनों हम 1 टाइम लिखेंगे, यानी कॉमन लेंगे 2C + 1, और दूसरी ब्रैकेट में जो हमारे पास हमने अभी कॉमन लिए, एक तरफ से हमने C को कॉमन रखा है, दूसरी तरफ +2, इसको हम दूसरी ब्रैकेट में लिख लेंगे स्टूडेंट। इस तरीके से जब हमारे पास 2C + 1 मल्टीप्लाई होता है C + 2 के साथ, और उनके साथ हमारे पास 2 भी मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास अगेन ऊपर वाली टर्म बनेगी, यानी वो एक्सप्रेशन बनेगी 4C² + 10C + 4C। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर C, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के जो C पार्ट है उसका आंसर हमारे पास ये आ रहा है। 2 हमारे पास कॉमन है और ब्रैकेट में है 2C + 1 × C + 2। इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारे पास C पार्ट का आंसर है। अब चलते हैं स्टूडेंट इसके पार्ट D की तरफ, और हम देखते हैं कि पार्ट डी में हमारे पास क्या चीज़। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है पार्ट डी में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 5D² - 145D और है +600। काफ़ी बड़ी टर्म्स दी हुई है, मतलब बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दी हुई है। तो इसमें भी डेफिनेटली हमने सबसे पहले कॉमन नंबर या कॉमन फैक्टर ढूंढना है। हमने देखना है कि ऐसा कौन सा टेबल है जो 145 और 600 को डिवाइड करे तो हमारे पास कुछ ये जो वैल्यूज़ है वो छोटी हो जाए, यानी तो हम उसको आराम से ब्रेक कर सके, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू को ब्रेक करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इम्पॉसिबल तो नहीं है स्टूडेंट, बट बहुत टाइम वांटेड हो जाएगी। तो हमें इसको आसान बनाने के लिए पहले इसमें स्टार्ट में हम ले लेंगे यानी कॉमन। तो हमारे पास 5 आ जाएगा कॉमन। तो हमारे पास क्योंकि हमारे पास 2 टर्म के पास D है तो वेरिएबल बाहर नहीं आएगा। 5 के टेबल तो 5 बाहर आ गया, तो यहाँ पर ओनली D बच गया या 1। 5 1 ज़ार 5 और आगे D² हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 5 के टेबल में हमने देखना है 45, तो 5 के टेबल में 45 आता है। 5 2 ज़ार 10 और 5 9 ज़ार यानी 29 टाइम। और इसी तरीके 5 के टेबल में 600 आता है। 5 1 ज़ार 5 और 5 2 ज़ार 10 यानी 120 टाइम्स 600 आता है। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी, ये एक्सप्रेशन थोड़ी सी इसकी वैल्यूज़ हमने कॉमन लेने की वजह से छोटी हो गई। अब हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चंस की तरह ही इसके फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो स्टूडेंट वैल्यू आएगी वो 120 आएगी। ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा 120D² आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 120 के फैक्टर ढूंढने हैं। अब जब 120 के फैक्टर हम ढूंढेंगे तो हमने फैक्टर के साथ साथ ये भी जहन में रखना है कि अगर वो मल्टीप्लाई होंगे तो 120D² आंसर आना चाहिए, और अगर वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो 29 आना चाहिए। तो अगर हम 10 और 12 को लेते हैं तो 10 और 12 120 तो मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, बट 10 और 12 को प्लस करने से हमारे पास यानी 29 नहीं आता। तो इस वजह से हम 10 का टेबल और 12 का टेबल यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। आगे चल के हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि और किस टेबल में आता है। यानी हमारे पास 10 12 ज़ार तो ये नहीं हो रहा हमारे पास। अब हमें आगे चलते हैं तो देखते हैं और हमारे पास किस किस टेबल में यानी 120 आता है। अच्छा, 1 के टेबल में भी है बट वो मिड वैल्यू को ब्रेक नहीं करती। तो हम क्या करेंगे, 2 का टेबल भी है बट 5 का टेबल ऐसा है, अगर हम 5 या देखिए 5 को अगर हम हमारे पास है -5D कर दें और हम कर दें -24, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, और 5 और 24 जब ऐड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी 29 मिड वाली वैल्यू आएगी। और 5 और 24 को जब हम मल्टीप्लाई करते तो
5 4 ज़ार 20 और कैरी जब होता है तो 5 2 ज़ार 8 और 2 जब होता है तो हमारे पास ये हमारे पास मिड वाली वैल्यू क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। इस वजह से हम क्या करेंगे, हम लेंगे यानी 5D और -5D और -24D, ये दोनों जो फैक्टर्स है ये हमारे इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है। तो हम क्या करेंगे 5, फिर हम लिखेंगे 2D फर्स्ट टर्म को और -5D और हमारे पास है -24D और ये हो जाएगा +120। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एज इट इज़ आती है और बीच में हमारे पास वो फैक्टर्स या मिड वाली वैल्यू को ब्रेक करने वाले नंबर्स आते हैं, ये हमने लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे और यहीं पर बना लेते। अगला स्टेप ज़्यादा करने के बजाय हम यहीं पेयर बना लेते। पेयर बन गए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट में से कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। तो ये जो शुरू से हमारे 5 आ रहा है, इसको तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर कर देंगे क्योंकि अभी हमने स्क्वायर ब्रैकेट इसमें लगानी है। देन यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है दोनों टर्म में D, तो D बाहर आ जाएगा और D से जब मल्टीप्लाई होगा तो D स्क्वायर बनेगा। -D हमारे पास कॉमन आ गया। हमारे पास बाकी जो बचा रिमेनिंग है 5 -5, या दूसरे अल्फाज में 1 5 ज़ार 5, क्योंकि यहाँ D के पास इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 जब 5 से मल्टीप्लाई तो अगेन 5D आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से हम कॉमन देखेंगे कि हमने कौन सी चीज़ ऐसी लेनी है कॉमन, जो कि टेबल लेना है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल तो कॉमन नहीं है स्टूडेंट, लेकिन हमारे पास 24 और 120 यानी कौन से टेबल में आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंगे, हमारे पास 24 कॉमन आ जाएगा और D जो है यानी 24 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 24D बनेगा और हमें 120 कितने टाइम आएगा, 5 टाइम। तो हमें ऑपरेशन जो चाहिए वो प्लस का चाहिए, तो माइनस का साइन जब मल्टीप्लाई होगा माइनस इंटू माइनस तो अगेन क्या बनेगा, प्लस। और 24 का टेबल स्टूडेंट जब हम 5 तक पढ़ते हैं तो वो बन जाता है 120। इस तरीके से हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट में से कॉमन नंबर आ गए। अब हम क्या करेंगे, जो हम कॉमन है वो इसको हम बाहर ही रखेंगे, जो स्टार्ट वाला कॉमन नंबर है, और जो दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम लिखेंगे D -5 और दूसरा हमारे पास कॉमन है D -24। इस तरीके से स्टूडेंट पार्ट D का आंसर हमारे पास आया है D, यानी मल्टीप्लाई हमारे पास 5 जो ब्रैकेट के साथ ओवरऑल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे D -5 को मल्टीप्लाई करेंगे D -24 के साथ और फिर हम 5 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगेन ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। और इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर D का आंसर हमारे पास ये है। स्टूडेंट आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 का ABCD पार्ट अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।